डॉलर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है डॉलर की कीमत में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। कल हमने इसमें 2 रुपये का इजाफा देखा, आज हमने आगाज़ के ऊपर इसका 1 रुपये 70 पैसे का इजाफा देखा, फिर उसके बाद 1 रुपये 30 पैसे की गिरावट देखी। अब यहाँ पे लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, कोई कह रहा है 250 रुपये का डॉलर हो जाएगा, डार साहब ने भी ये कहा है कि 250 रुपये का डॉलर हो जाएगा। आज हमने देखा कि स्टेट बैंक को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर के जो है वो डिपॉजिट भी हो गया है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में UAE से भी 1 अरब डॉलर मिल जाएंगे, जबकि IMF से भी जो हमें कर्जे की पहली किस्त मिलेगी वो भी 1 अरब 1.25 अरब डॉलर होगी। तो इसके बाद इनको ये लगता है कि शायद जो है डॉलर की कीमत तेज़ी से घटेगी। मगर यहाँ पे हमारे साथ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराशा साहब मौजूद हैं, जिनका दावा है कि इनको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में डॉलर 250 रुपये का होगा। इनके नज़दीक जो है डॉलर की कीमत यहीं कहीं जाके मुस्तहकम हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत बड़ी पेमेंट्स करनी है इस साल में। इसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारे साथ ज़फ़र पराशा साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब ये बताइएगा, क्या देख रहे हैं फ्यूचर, लगता है 250 रुपये होगा डॉलर? देखिए जनाब, होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि अगर आप कैपिंग कर दें या कुछ कर दें, और वक्ती तौर पे जो मैंने आपसे कहा कि मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन के तहत कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको कोई गैर ज़रूरी इक़दाम नहीं करना चाहिए। डॉलर को ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से हमारी रेटिंग ख़राब होती है और हमारी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से रुक जाती है। तो जिसकी हकीकी वैल्यू है इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि रुपए पे प्रेशर मुझे नज़र आता है लॉन्ग टर्म में। वक्ती तौर पे जो हमें रिलीफ़ आ रहा है, अगर हम इस रिलीफ़ को, इन पैसों को संभाल के रखें, हुकूमत सादगी और किफ़ायतशारी से काम ले, तो कोई बात बनती नज़र आती है। नहीं तो ओवरऑल हमारे रुपए पे दबाव नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जो हमने इस साल पेमेंट्स करनी है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और अरेंजमेंट कम है। तो अब हमको ये इमदाद लेना या मांगे तांगे के पैसों से बचने के लिए हमको अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में इस वक्त जो डॉलर की फेयर प्राइस बनती है, रियल वैल्यू बनती है पाकिस्तानी रुपए में, क्या बनती है वो? देखिए, इस वक्त जो प्राइस चल रही है वही रियल वैल्यू है। इस वक्त किसी भी तरफ से कोई दबाव नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है कि जैसे ये खबर आई 2 अरब डॉलर आ गए, 4 रुपये नीचे हो गए, फिर ज़रा दूसरी खबर आई तो 8-10 रुपये ऊपर हो गए। तो अब पब्लिक भी इस बात पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो कहती है भाई ये जो जितना नीचे आता है उतना ही वापस बढ़ जाता है, पिछला रिकॉर्ड ये है। तो हमको इस बारे में एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वो उसमें कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, और अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो वो बरकरार रहे। रुपए को सीसा ना बनाएं, स्टॉक एक्सचेंज की एक छोटी मोटी कंपनी ना बनाएं। इसको अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर खामखा एक बुलंदबाग दावे ना किए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना कि इनका यही कहना था कि दावे ना किए जाएं, अमली तौर पे इकदाम किए जाएं। ख़ास तौर पे जो इस साल हमने भारी पेमेंटें करनी है, आलमी मालियाती इदारे भी बार बार इसी पे सवालात उठा रहे हैं कि ये पेमेंट्स किस तरह होंगी। अगर हमें IMF से भी किस्त मिल जाती है तो उसके बावजूद हमारे पास जो है अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद डॉलर हमें चाहिए होंगे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद बैरूनी सरमायाकारी आएगी, या हम अपने जो निजी इदारे हैं, जो खसारे में जाने वाले इदारे हैं, अगर उनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, वहाँ से फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा तो फिर ही हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना इनके नज़दीक भी इनको लगता नहीं है कि डॉलर बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे जाएगा।